सो व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट डज दिस पॉइंट सोर्स मेक एक्चुअली, बता सकते हैं आप? पॉइंट सोर्स के वजह से वेव फ्रंट का साइज कैसा होगा? ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, सैट में भी आया हुआ है, हर जगह आते हैं क्वेश्चन से कि दे जस्ट वांट टू नो ना कि आप अगर जानते हैं तो व्हाट इज द नेचर फॉर द व्हाट वी कॉल वेव फ्रंट ड्यू टू द पॉइंट सोर्स। सो डू रियली नो कि कैसा होता है पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट? हाँ जी, पॉइंट सोर्स के वजह से वेव फ्रंट का नेचर बताना है आपने। एस्फेरिकल होता है सर, इसको नोट कर लीजिएगा आप, पूछा जाता है ये। मतलब कि बोला कि शेप ऑफ द वेव फ्रंट। लाइन सोर्स की वजह से क्या होगा बताइए? लाइन सो हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है बताइए? हम्म। हम्म। मतलब इंटेंसिटी और विड्थ के बीच में कुछ रिलेशंस वगैरह है, पता आपको? तो क्या एम्पलीट्यूड का भी यही होता है कि कुछ अलग होता है? दोनों में कुछ डिफरेंस है? अच्छा अच्छा। फ्रिंज के बारे में बताओ, फ्रिंज क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कब होता है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है? हम्म। जब ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना तो उसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं मेरे दोस्त। नहीं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का। हम्म। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बताइए। अच्छा, एन लैम्डा किसके मल्टीपल होता है? और अच्छा, ऑड मल्टीपल कब होता है? एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला बता दीजिए। ओके, इंटेंसिटी का बता दीजिए इसी के टर्म में। और ये तो पता ही होगा आपको, ये वाला जो आगे चलें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था?
हम्म, क्या होता है इसमें? 1 पाई। हम्म, कहाँ पे, कहाँ गलत लिखा मैंने? ये तो मैंने बोला एक कंस्ट्रक्टिव का है, डिस्ट्रक्टिव का है। ये तो दोनों हो गए, देखो एक डिस्ट्रक्टिव वाला है, ऊपर वाला है कंस्ट्रक्टिव। नहीं नहीं, इसको कैसे भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? 2n+1 λ/2। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे n से स्टार्ट करना। अच्छा जी, और ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, उसमें पाथ डिफरेंस कितना बताया था मैंने? अगर कोई ग्लास स्लैब है, यहाँ पे जो थिकनेस आती थी 2μt cos थीटा प्लस λ/2 विल बी इक्वल टू, ब्राइट के लिए अलग 2μ, हाँ कॉस, हाँ ये दोनों अलग अलग, राइट है ना? तो इसके लिए ways to calculate path difference, right? Ways to calculate what? The path difference, right? कोई डाउट है? चलिए आगे चले क्लास। एक सेकंड, टॉपिक देखिए। तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, क्वेश्चन वगैरह तो कर ही लिए थे। हाँ, कलर करने थे, फिर क्वेश्चन से इसकी। तो ये बोल रहा है कि जैसे क्या है, एक अच्छा आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो डे टू डे लाइफ में काम आता है। स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। सबसे पहला एक सवाल क्या है कि हमें कोई सा भी कलर दिखता क्यों है? वाई डू वी एबल टू सी एनी कलर्स, राइट? So if you want to see any color, so by the way what happen, suppose some light will be falls on this, कुछ लाइट्स इस पे फॉल होता है, सपोज दिस गिवन सिस्टम एब्जॉर्ब दैट लाइट। अगर कोई भी सिस्टम जो है अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो लाइट इमिट करेगा आपके आंखों में जाएगा वही आपको दिखाई देगा। क्या गलत बोला मैंने? अगर आप ब्लू, अगर आप किसी कलर को देख रहे हो, रियलिटी में अगर उसका कलर ब्लू है, इसका मतलब बाकी जितने भी कलर हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, केवल ब्लू आपके आंखों में पड़ रहा है। दैट्स व्हाई यू ऑल आर एबल टू सी द ब्लू कलर। मतलब क्या है कि वॉट एवर कलर दैट फॉल्स ऑन द गिवन सिस्टम, द सिस्टम विल बी अपीयर लाइक दैट, इजंट इट? So this means, suppose you are able to see the blue color, this means na the whole system of that body absorb the what we call the black color, and the only apart from the black color, whatever color will be reflected by that surface will be what we call reflected back into your eye, and you will be able to see that color. So this is the basic principle why we are able to see some colors, right? So let's start with this. So there, okay, what happen when the light falls on the droplets, right? So देखिए, आपने आई थिंक इन द क्लास 10th आपने ये चीज पढ़ा भी होगा कि ड्रॉपलेट्स विल बी बिहेव लाइक द प्रिज्म, राइट? प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और ड्यू टू दिस द रेनबो, जो हमने बचपन में देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ऑल्सो ड्यू टू व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो जो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है क्लास, वो भी जो है क्या होता है? ड्यू टू द व्हाट वी कॉल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना? ये भी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। सो वी कैन इजीली सी, वी कैन what we call easily see, क्या देख पाते हैं सर? फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो। तो लेट स्टार्ट विद दिस फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो। तो आपको पता है ना? अच्छा, रेनबो का फॉर्मेशन क्या, रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है? कौन बताएगा सर? फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो, फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो क्या है? रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है? कोई आइडिया नहीं है?
नहीं होएगा कि पक्का, आप बिल्कुल डेफिनेट बता दीजिए। तो जैसे क्या होता है कि जब भी अगर कोई थिन फिल्म जो है, अगर उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर फॉल करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो पाथ डिफरेंस जो है उसका हमेशा कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस व्हाट वी कॉल्ड थीटा हो जाएगा। तो जब लाइट उस पर फॉल होगा तो आपको तीन चीज़ें मैंने दे दिया, 2 म्यू टी कॉस आर, मतलब आपको म्यू पता होना चाहिए, थिकनेस पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, और ये जो वैल्यू तीनों जो फिक्स होती है, जब हम उसको, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो डिफरेंट एंगल फॉल होंगे उस पर, और हमें वैल्यू उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसीलिए हमें जो भी इसकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, ध्यान देना थोड़ा सा क्लास, दिस इज द 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर to 7000 10 to the power minus 10. So this is the range of what? Wavelength. The range of the wavelength, yes. नहीं 700 था, बिल्कुल चेक कर लीजिए। मैक्सिमम जो वेवलेंथ जो है किसी भी चीज का, वो मैक्सिमम किसका होता है? रेड का होता है। नहीं 5000 रेड का, ब्लू का होगा, आप गौर से देखिए ना, अराउंड 4000 होगा। ये वॉयलेट का होता है। विबग्योर नाम सुना आपने? वही वाला है। तो मेरे को ये बस आप रेंज याद कर लीजिए, 7000 मिनिमम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ये आपको बस याद कर लेना है। क्या यहाँ तो कोई डाउट है आपको? हाँ, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से करते आ जाइए। पहले आप इसको कर लो, 34 करो। मैं अब टाइम ही नहीं मिल रहा ना, अगला टाइम कब दूँ? मैं खुद ही सुपर जाना हूँ मैं, कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं क्या करें? पहले जल्दी ख़त्म करते हैं 12th वाला। नहीं तो प्लान कर, हम 12th कर तो रहे, अब क्या बताओ आप? अगर वो वाला टाइम मेरे को मिलेगा तभी तो उसमें मैं प्लान बताऊँगा, बताओ आप। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वो तो बात नहीं, आप वो टाइम की बात नहीं बोला मैंने। जैसे क्या है कि देखिए, मैं आपको प्लान, आप लिख भी लीजिए, मैं आपके सामने बनाऊंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, मैं क्यों नहीं चाहूँगा आपका सिलेक्शन ना हो, है ना। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए आप जो 12th वाला ये जो बैच है, ये वाला जो 12 o'clock से स्टार्ट करते हैं, आप 1 आवर पढ़ें या जो भी पढ़ें आप, अब बस मेरे को पहले से बताइए, 1 आवर पढ़ें या, है ना, 130 या 1.5 करें तो नहीं लेकिन ये वाला टाइम अभी मेरे पास है नहीं ना, ये वाली बात है। ये वाला टाइम मेरे को एडजस्ट कहाँ से करूँ मैं, ये बात है। इसीलिए मैंने 2-3 जगह बात भी किया, कब अभी ये वाला टाइम कहाँ से निकालूँ मैं, बताइए। ये नहीं, ये तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम व्हाट वी कॉल एट 5:30, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन एट ऑल। यू मे स्टार्ट 1:30 करेंगे तो बाकी जो भी होगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी क्या है, द मेन एजेंडा इज डेट इफ़ यू वांट टू गिव दैट पेपर ना, तो मैंने आपको इसमें बता दिया था कि पहले आप वेव ऑप्टिक्स कीजिए अच्छे से। वेव ऑप्टिक्स जो है थोड़ा सा टफ टॉपिक है 12th क्लास का। फिर लाइट वगैरह वाले हो गए, ये जो टॉपिक जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना सर, ये हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, गेटिंग इनटू द आईआईटी, गेटिंग इनटू द एनएसआईटी, डीटीयू, एनी गुड कॉलेज ऑफ इंडिया, जो कि ए ग्रेड वाले हैं, जहाँ पे आपको अच्छी प्लेसमेंट वगैरह मिल सके, उसके लिए क्या है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। पहली बात तो ये है, बी फ्रैंक, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो जैसे क्या है, जो आपका टारगेट क्या है, देखिए टारगेट क्या है, आई ऑल्सो नो यू ऑल्सो हैव द हार्डली 3 मंथ। तो अब क्या है, 3 मंथ में अब अगर आप स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, मैं अभी जा रहा था तो मेरे दिमाग में ही चल रहा था आखिर इसमें क्या है कि 12th के आपको, देखिए फ्रैंकली मैं बताऊं आपको, तो 12th का आपका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड बुक जो है,
वी हैव, आई थिंक वी आर ऑन द थर्ड चैप्टर। इसके बाद, हाँ, इसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है सर। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है कि आपको जो मेन फिजिक्स, जैसे कि अब एक तो शायद हम करेंगे एटम्स अंदर ड्यूअल नेचर, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। एटम्स एंड ड्यूअल नेचर होगा, फिर उसके बाद से एटॉमिक क्या होगा, इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आ ही गया, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह होगा। फिर इसके एनसीईआरटी है, इसके एनसीईआरटी, इसके एनसीईआरटी है, बाकी इसके है। तो ये जो 6-7 चैप्टर जो है ये पहले आप आराम से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बैक एक्सरसाइज आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, इसके प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। व्हेन यू जस्ट गेट अ टाइम फ्रॉम दिस ऑल द स्टफ, देन वी मूव टू द व्हाट वी कॉल IIT JEE प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके कंसेप्ट वगैरह उसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आई होप इट्स ऑल राइट। सो दिस इज द वे। ये तो मैंने ये डिस्कस किया, ये वाला आपको करना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ, मैं आपको कल या परसों कंफर्म करूँगा कि अगर कहीं से मिले, क्योंकि उसमें आपके साथ दिक्कत क्या है ना, मैं आपको दे भी दूँ, आप सुबह उठ कर बोलोगे नहीं नहीं हम उस वाला टाइम मेरा वाला कर देंगे, तो उसमें क्या है, जिसको मैंने ये नहीं है कि आई विल गेट मोर मनी, आई विल गेट लेस मनी, उसका पैसे की तो बात ही नहीं है। नहीं नहीं, नहीं देखिए, सुनिए सुनिए, अब आपको ढंग का टाइमिंग है, हम लोग का काम ही यही है। देखिए आप, जैसे कि आप लोग फैमिली के साथ खाना खाते हैं, रहते हैं, हम लोग का कोई रूटीन ही नहीं है। जो भी टाइमिंग वगैरह है, जो भी बस स्लॉट मिल जाए बच्चे को डिस्कस कर लेना है। तो अब वही वाला है ना कि जैसे क्या है कि अब क्या मैं आपको 7:30 दे दूँ मॉर्निंग में और आप 7:30 आपको शूट ना करें, है ना। तो बात ये है ना, मैं आपको अगर जैसे कि अब आपके साथ दो टाइम में आप मैथ पढ़ते हैं, एक तो मॉर्निंग में पढ़ते हैं और एक में कि आप नाइट में पढ़ते हैं। एक टाइम वाला ये वाला आपका बचा जो मैं आपको लेता हूँ, तो इसके पहले नहीं, अरे मैं नहीं, जब आपका इसमें आपके 2 वाले ब्लॉक हो गए ना सिवेश, एक तो ये वाला, एक इवनिंग में, नहीं नहीं, आपने 11 बताया है और नाइट में बताया है कि 2 बजे 2 टाइम करता हूँ मैं। नहीं नहीं, अब मैं आपको, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, ये आप ही। अरे नहीं नहीं, उसमें क्या, वो ही इज माई कलीग ना, कि मैं उनसे क्यों बोलूँगा ये टाइमिंग का क्या। अब ये सब बात करने के लिए थोड़ी म्यूचुअल ट्यूशंस होते हैं ना, ये तो नहीं नहीं, ये आपने खुद बोला हुआ है कि अब मैं 2 टाइम लेता हूँ, कभी मॉर्निंग में तो कभी इवनिंग में, या कभी कभी दोनों, है ना, ये है। मैं आपको बताता हूँ ये वाला टाइमिंग, रुक जाओ, पहले इसको कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने खुद पहले बोला है कि 2 टाइमिंग में होता है, अभी केवल ये वाला है, ये आपका पहले का स्टेटमेंट है। 34 कीजिए सर। 34 में दे हैव गिवन कि वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना है हमें कि वाइट लाइट है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया हुआ है, और नॉर्मल कि व्हाट विल बी द, क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या निकालना है इसमें, स्ट्रॉन्ग क्या बोला इसने, व्हाट विल बी द, हम्म, तो आप वही बोलोगे ना, स्ट्रॉन्ग में क्या करोगे सर, नॉर्मल इंसिडेंस बोला है तो R0 ले लेना। R0 का मतलब कॉस R विल बी इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 म्यू टी इंटू 1 विल बी इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, निकालिए। आप 1 2 3 डालते रहिए। 2 म्यू
तो वो बोल रहा है ना कि आप सुनिए, आपको जब हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको ऐसा वैल्यू लाना है कि आपके उस रेंज में फॉल हो जाए। गॉट इट? हाँ, तो ऐसे इसलिए दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, एक सौ कोई सा भी वैल्यू डालिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देन विल जस्ट गेट अ आंसर, राइट? हम्म। हम्म। 2.8 10 to the power -6 n मीटर। अब लैम्डा की वैल्यू बताइए। ये 28 कर दो। कितना? हम्म। हम्म। ठीक। अच्छा, व्हाट विल बी द, अच्छा हाँ, एक सेकंड और, यहाँ पे उल्टा होता है ना, डार्क के लिए उल्टा है और ब्राइट के लिए उल्टा है, राइट? जैसे कि ये था ना 2 म्यू टी, 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू, अगर एन लेमडा करें तो यहाँ, हाँ, यस। हम्म। ये बात हो गया, निकालिए। हो गया। यहाँ पे लेमडा निकालना है ना, तो उसमें लेमडा की आपकी वैल्यू मिल गई 7 पे, आपको मिल रही है 7 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। और मतलब ब्राइट का मतलब स्ट्रॉन्ग, डार्क का, वीक का मतलब डार्क, वीक का मतलब हो गया डार्क, जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया ब्राइट। गॉट इट? थर्टी फाइव पे चले सर, चलिए। 35 देखिए। देखिए उसमें इसमें वही सेम लगाना है। देखिए इसमें जो है, मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या है, बोल रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन, इन अ सर्टेन रीजन क्या है, ऑफ अ विड्थ, है ना, दिया हुआ है क्लास, क्या दिया हुआ है कि 10 फ्रिंजेज आर ऑब्जर्व, with a light source,
with a light fringes, light source of wavelength. So wavelength they have given to us class ये वाला. If the wavelength of the source changes from, अगर सोर्स का अगला चेंज कर दिया गया एंगस्ट्रॉम तक, then how many fringe will be absorbed in the regions of the film. देखिए, so how we have to do that? N1 and N2 be the number of fringe of job between the points ए एंड बी, दो कोई सा भी मान लो. तो आपको पता है कि थिकनेस ऑफ द फिल्म अगर डेल्टा टी है तो उनके बीच में दो लाई कर रहे हैं ए एंड बी फॉर व्हाट? नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस कब होता है क्लास? आर विल बी इक्वल टू 0. तो मतलब क्या बोल सकते हो इसमें? 2 म्यू टी N1 लैम्डा 1 लैम्डा 2. तो इसमें क्या है सर? यहाँ देखिए, दोनों बराबर करो. N2 विल बी इक्वल टू N1 लैम्डा 1 लैम्डा 2. ये N2 है. तो इसमें क्या दिया? देखो सब कुछ दिया हुआ है. N1 कितना दे रखा है? 10 दे रखा है. लैम्डा 1 दे रखा है. वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा 2. निकालिए, कैलकुलेट द वैल्यू, कितने फ्रिज हो गया अगर थिकनेस चेंज कर दोगे तो. आ सकता है. हाँ, लेकिन आधा फ्रिज नहीं, लेकिन उसके अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो ना कि 1 है 2 है ना. हाँ, आगे चलें, आगे चलते हैं. जाइए 36 करें. इसी कंसेप्ट पे है. डेल्टा थीटा जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? हम्म 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 हम्म
हम्म। तो बोल रहा है कि जब वाइट लाइट जो है उसका क्या क्या दे रखा है सर, वेवलेंथ दे रखा है, मिनिमम वेवलेंथ दे रखा है, म्यू दे रखा है, नॉर्मल इंसिडेंस दे रखा है। बोला कि मैक्सिमम कब मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 एसएल का कर रहे हैं हम। देखिए जैसे क्या है, लैम्डा वन दिया हुआ है, -10, 7 मीटर, नॉर्मल इंसिडेंस, तो R will be equal to 0. So condition for Vaneth maxima is लैम्डा वन, काटो भाई साहब, 2 म्यू टी अपॉन लैम्डा वन n प्लस हाफ। एक यहाँ से सॉल्व करो, दूसरा लिखो मैक्स मिनिमम के लिए क्या करोगे, n+1 लैम्डा 2 दूसरा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग देखो एक में आया है 1+1/2, कहाँ से ये वाला कहाँ से आया, ये बोल रहे हैं आप। देखो 2n+1/2 होता है क्या, टू एन प्लस वन। एक बात बताइए, सुनिए, क्या डार्क के लिए होता है क्या, होता है ना डार्क के लिए, हाँ मैं बता रहा हूँ ये होता है ना। चलिए अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से दोनों को, सॉल्व करो। क्या बोला आपने, ये वाला हो गया, गुड गुड गुड। उसके बाद अगला अगला लाइट पे कर लेना। लाइट लाइट बहुत टफ है ना। देखिए बोला 40, देखिए 100 बबल है, फिल
म्यू दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, transmitted light is examined by a spectroscopy or so a bright light, in bright light light is found to be of wavelength lambda angstrom. Find the minimum thickness. Find the minimum thickness of the film. देखो 2μt, अच्छा यहाँ पे 2μt लगा के भी क्या कर लेंगे, पहले म्यू तो निकालो है ना, तो म्यू बराबर क्या होता है, स्नेल लगा दो। सॉल्व करो। ये वाला हो गया, आगे चलते हैं। बिल्कुल तो इसमें हाँ ये वाला हो गया ना, तो इसमें मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या था, एक 41 करेंगे क्या, 41 कर लीजिए आप। क्या करना है, ठीक, अब लिखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। Displacement of interference fringes, आज मेरे को कहीं जाना था, फिर भी मैंने आपको क्लास रख दिया क्योंकि आज से भी थोड़ा सा है ना, मैंने लोग कैंसिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है आज। देखो when a thin transparent sheet of thickness T and refractive index जो होगा
म्यू इज इंसर्टेड इसमें इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग क्या बीम्स। तो बोलोगे जो एक्स्ट्रा जो पाथ है डिफरेंस जो है कैसे इंट्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, तो उसमें यही होगा। पाथ डिफरेंस तो पता है ना आपको क्या होता है, यस। तो डेल्टा पी जो होगा पाथ डिफरेंस है, चेंज डेल्टा पी लिखते हैं इसको, डेल्टा टी जैसा था ना थिकनेस में चेंज, लेंथ। मान लो कि वही है ना कि जो ट्रांसफर लेंथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम माइनस लेंथ इन टी इन एयर, कर दो यहाँ पे म्यूटी हो जाएगा। लेंथ जो होता है ना किसी मीडियम में अगर उसका थिकनेस टी है तो मीडियम में म्यू टाइम्स हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। एयर में टी था, मीडियम में टी, यार दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस राइट। ये हो अब आपको पता है क्या होता है, पोजीशन बताओ सर इंटरफेरेंस का। हाँ वो था ना कि एक्स n विल बी इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी राइट। अब उसी से कोरिलेट करो इसको लैम्डा, अब इसको इन्होंने p लिख दिया, जो उसका थोड़ा चेंज करा दिया उन्होंने, देखो कोरिलेट किया करो p और ये वाला d, इसको x मानो। तो जब ये तो x का था, जब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दोगे सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा या तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकुलर फेज ऑन द स्क्रीन the delta x will be equal to d डेल्टा p d सॉल्व कर दीजिए d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी और दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड, इसको ऐसे कर दो देखो बीटा लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी, सॉल्व कर दीजिए सर। ये डिस्प्लेसमेंट है कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप डिस्टेंस चेंज करोगे ना तो कैसे वेरिएशन होगा। आगे चलें, अगला क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन है, देखना तो हाँ, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये पाथ डिफरेंस हुआ है, डायग्राम का इसमें है मेरे पास, थोड़ा इसका डायग्राम दिखाना। वो बस ये होगा कि जैसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास पहले ऐसे कोई स्क्रीन होगा, पहले इसको समझ लो फिर आप सेंड कर देना, और इसका डायग्राम पहले अगर डी है ऐसे, और अब हमने क्या कर दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको डिस्टेंस। तो बोल रहा है कि जब आप पाथ को चेंज कर रहे हो ना, जब आप डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो ना, तो उस केस में क्या असर होगा, उस केस में फ्रिंजेस का क्या असर होगा। देखो वो जो वही बोल हाँ कि तो क्या डिफरेंस होगा, फ्रिंज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ऊपर बनेगा क्या बनेगा। तो वही बोल रहा है कि उसने बाद में एक बात बताया है
कि शिफ्ट जो होता है किसी भी फ्रिंजेज का, फ्रिंज पता है क्या होता है ना आपने, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस, ये सब पता चल गया। वेव फ्रंट वगैरह, हाइगेंस वगैरह सब कुछ पता चल गया। थोड़ा बहुत फीलिंग आ रहा है इस चैप्टर का? बहुत टफ चैप्टर है ये। अच्छे अच्छे लोगों के दांत खाड़े हो जाते हैं इसमें। आप देखना, अपने दोस्तों से भी पूछना मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपको खुद एहसास हो जाएगा, है ना। ये बहुत टफ, इसको बच्चे 3 3 बार पढ़ते हैं, क्या पता क्यों। इसलिए मैंने आराम आराम से इसको पढ़ लो, कंसेप्ट डिस्कस कर लो अच्छे से इसको। यहाँ देखिए, क्या पता बच्चों को क्या लगता है। ट्वेल्थ में कैसा है? गुड। ओहो, गुड 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 गुड। तो साइंस आपकी मदर पढ़ाती थी आपको? गुड 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 जी। अब देखो, इसके बीच में हमने वो डाल दिया, एक देख रहे हो आप, ये वाला कोई मीडियम डाल दिया, राइट। तो अब देखो बोल रहा है ना कि अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखा आपने। अब पहले वाला का पोजीशन देखो बीच में है, अभी यहाँ शिफ्ट हो गई। मतलब यही तो डिस्कस करना है भाई, आखिर क्या हो क्या रहा है। मतलब जिधर डालोगे उधर ही शिफ्ट हो रहा है। अगर हम नीचे डाल देता ना, मैं नीचे, अगर देखो कितना इंटरेस्ट। हाँ, अगर आप नीचे डालते, so the fringe on the screen will get shifted by a distance डेल्टा एक्स। शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, इन द path differences, right। आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन 42 कीजिए, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि क्या हो। अच्छा, आप तो चीज़ और देखो कैसे निकालते हैं, पता चला। जैसे मान लो कि आपका लेंथ जो है, सुन लेना इसको, टी था एयर में, और अगर आपने किसी मीडियम में बात कर दिया ना जिसकी थिकनेस अगर म्यू है, तो अब डिस्टेंस हो जाएगा म्यू टाइम टी। और इनको जब माइनस करेंगे ना आप, ये आपको पाथ डिफरेंस देगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। आगे चलें क्या? 42 कीजिए। हम्म
हम्म। हम्म। ओके। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब हम करने, अच्छा इसको कर लीजिए, फिर करेंगे डिफ्रैक्शंस। कर लिया आपने? हो गया बोला। हम्म। आज लेट नाइट में आपके पास टाइमिंग होगा क्या, अराउंड 9 o'clock? तो आज 9 o'clock आपका कर लें हम लोग। हाँ, 9 से 10 है ना। अच्छा, आगे चलें। देखिए नहीं नहीं, 11th का करेंगे। 11th में करेंगे, है ना। आप थोड़े से यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़ा सा पढ़ के रखना है। यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, लॉज ऑफ मोशन वगैरह की, ठीक है। एक सेपरेट आप नोटबुक बना लेना, जो जो कराऊंगा उसी से आएंगे, ठीक है। हाँ, जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, बस उसको आप देखना और क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा वही आएंगे भी। तो आप 1-1 घंटे डेली अगर दे भी दोगे ना, तो आराम से हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि वो क्लास जो अगली वाली होगी, बस डेडिकेटेड रखना जेई मेंस के लिए। मतलब आज के लिए, कल का टाइमिंग बताऊंगा मैं आपको ना। कल तो मॉर्निंग में हो सकता है, मॉर्निंग में रखेंगे। हाँ, उसको तो हम लोग म्यूचुअली, है ना, कम्युनिकेट कर लेंगे, राइट। देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक क्वेश्चन करोगे आगे कि आगे चलें? हो ही गया। तो अब क्या होता है, बचपन में एक थोड़ी सी गलत धारणा थी क्या। हाँ, नहीं नहीं, यही करते हैं ना। हाँ, कल 1 घंटे एक्स्ट्रा कल केमिस्ट्री कर लेना। तो बचपन में क्या था कि हमने क्लास 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, यहाँ तक 11th में तो था नहीं, 12th में थोड़ा बहुत। तो टॉपिक क्या है कि आपको एक अगर बात बोलूँ तो आपको बड़ा ताजुब होगा, बोलोगे नहीं गलत पढ़ा रहा है मेरे को। लाइट भी अपना पाथ जो है बेंड कर जाता है। ऐसे आ रहा है तो ऐसे बेंड कर सकता है।
लाइट जो है साउंड की तरह भी अपना पार्ट जो है बेंड कर सकते। तो लेकिन आप बोलोगे कि बचपन में हमने जो भी देखा, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो क्या कि लाइट को अगर एक ट्यूब में ऐसे अगर देखूं मैं ऐसे, हाँ, तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो गलत है। तो इसका आंसर है नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। इसका कंडीशन है बेंडिंग तभी होता है जैसे क्या है, इसको बोलते हैं स्लिट, और एक होता है वेवलेंथ। तो जब कभी भी स्लिट और वेवलेंथ, व्हेन द स्लिट एंड wavelength both are approximately equal, ये बड़ा रेयर केस है, approximately equal in length, अगर दोनों के लेंथ अगर बिल्कुल बराबर हो, in that case cases the light will get bent, लाइट जो होगा ग्लास बेंड हो जाएगा जब विड्थ जो होगा स्लिट का और वेवलेंथ का अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाए। यही कंडीशन है जिससे आप लोगों को मोहब्बत और जो भी करना कीजिए। अगर ये कंडीशन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर सकते हैं, राइट, है ना। हाँ, सो हम ये कर सकते हैं इसमें, सो व्हाट वी कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट will approximately equals to the width, right, width of the slit, right। ये हमें आता है। अब सवाल क्या है कि आखिर हमें दिखेगा कैसे। तो हम ऐसे करेंगे, समझ हमारे पास कोई सोर्स है ऐसे जिससे हम लाइट ले रहे हैं, ऐसे जैसे लाइट गया ऐसे है, तो ऐसे क्या है, ये हमारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। जैसे क्या है, तो लाइट ऐसे आ जा, ऐसे, तो इसको बोलते हैं इन नैरो क्या है, नैरो अपर्चर। तो इसमें क्या है, इसका जो ये बनेगा सर, ये ज्योमेट्रिकल शैडो है, ज्योमेट्रिकल शैडो। लेकिन नहीं, अब मैं बोलूँगा अगर यहाँ पे आपकी मान लो आपके वाटर बोतल यहाँ पे रख दिया, आप टॉर्च मार रहे हो, तो 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 मतलब अब ऐसे लाइट आप, तो इसका शैडो यहाँ बन जाएगा ना, इस साइड। आप समझ रहे हैं क्या, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं। तो होता क्या है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर आप कॉपी करने का मौका दूंगा आपको मैं। तो होता क्या है, पहली बात तो क्या है कि डिफ्रैक्शन किसे बोलोगे, पहली बात तो दिमाग में ये बात आएगी कि व्हाट डू मीन बाय द डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, राइट। सो हाउ डू यू राइट द डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। देखिए यहां पे होता क्या है कि द बेंडिंग
द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड, किसके अराउंड, अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स, किसी भी स्मॉल ऑब्स्टेकल्स में, और अपर्चर एंड उससे क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंटली क्या हो गया, स्प्रेडिंग, वो बिल्कुल फैल जाएगा इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो is called what we call diffractions of light, right? Yeah, they are called diffractions of light. इसको क्या आवाज आ रही है आप मेरी, आपको क्लियर? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो मैं एक बड़ा सा सवाल मेरे जहन में था कि एक कंडीशन सबसे पहले आपको याद रख लेना है, और आपको ये जो दो फोटो मैंने बताए थे अभी, ये वाला कि नैरो अपर्चर था, नैरो अपर्चर, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है क्लास, कि आपने सोर्स लिया, यहाँ पे अपर्चर ऐसे ऐसे था और यहाँ पे तुरंत ही बैंडिंग हुआ, तो इसका वाला यहाँ बनेगा, इसका वाला यहाँ बनेगा, बीच में कोई शैडो नहीं बनता है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो ऐसे निकल जाता है, लेकिन अगर बीच में अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा शैडो भी बीच में यहाँ आ जाता है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हमें कोई है ना देखने की, ये जो आपको देखा भी होगा आपने, तो ये जो है कि डिफ्रैक्शन मेनली जो है क्लियरली है ना, ये जो हो जाएगा कि जब नैरोवर कोई भी अगर लाइट सोर्स है और एक्स वाई आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और जब भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो तो ए डैश बी डैश जो है ना स्क्रीन पे वो इल्यूमिनेटेड होगा, और ये सीन होगा है ना थ्रू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो बिहाइंड द पॉइंट, beyond the point E and B, right? E and ये ना A and B, ये आपको याद रख लेना, कोई डाउट है? हाँ, तो ये आपको दिया हुआ है कि व्हेन तो ऑब्स्टेकल जो होगा बहुत ही प्लेस्ड होगा, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया। तो हम आगे चलते हैं क्लास, ये हम अब जैसे क्या है कि एक बड़ा अच्छा आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, तो उससे बिल्कुल क्लियरली थोड़ा सा फीलिंग आपको आ जाएगा कि आखिर वेव फ्रंट का साइज जो है कैसे चेंज करता है, मतलब हाउ द साइज ऑफ द वेव फ्रंट will get change if you change the separation between the two slits and wavelength। यहाँ देखिए ये है, तो क्या इसका आंसर बड़ा सिंपल है। देखिए सपोज हमारे पास ये ऐसे दे रखा है, ऐसे, ये वाला, तो अगर लाइट ऐसे फॉल हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो मतलब कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो इसका डिफ्रैक्शन जो होगा बड़ा अजीब सा होगा। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यही अगर हम
अप्रोक्सीमेटली बराबर कर दें, थोड़ा सा इसका डिक्रीज कर दें, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो था उसके बराबर कर दें, जो ये वाला स्लिट, और जो वेवलेंथ जो लाइट मतलब ऐसे दिखाया है मैंने, मतलब रे ऐसे ऐसे एंटर कर रहा है तभी तो इसका वेवफ्रंट ऐसे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए, इसलिए लिखा भी है उसने साथ आपके डायग्राम में, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो लेकिन इस केस में जो आपका वेव फ्रंट बनेगा बिल्कुल सर्कुलर बनेगा। सर्कुलर वेव फ्रंट will be formed। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, या और इसको ये डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये बेंडिंग ऑफ द वेव फ्रंट बोल दो। यस पीपल, हो गया क्या समझ आया? आगे चलें। अब डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। क्या हटा दें इसको? देखिए, अब डिफ्रैक्शन लिखिए। अब मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट तो हो गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, लेकिन बेंडिंग दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है फ्रेंजल, फ्रेंसल बोल दो, डिफ्रैक्शन, ऐसे, और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये बात, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब जैसे क्या है, तो इनफ्रेंजल फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, the source and screen are placed close to the aperture or the obstacles, and light after डिफ्रैक्शन जो होगा अपीयर्स होगा converging toward the screen। और क्या बोल सकते हो? तो इसलिए सो नो लेंस इज रिक्वायर्ड, कोई लेंस की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द इंसिडेंट वेव जो होगा वेव फ्रंट, और इधर क्या होगा? पहली बात
स्फेरिकल, और क्या होगा? सिलेंड्रिकल। अगला जो है इसी में, जिसमें ऐसे है, इन फ्रॉनहोफर हॉपर्स डिफ्रैक्शन क्या होता है? द सोर्स एंड स्क्रीन जो है आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर। और क्या बोल सकते हो? और ऑब्स्टेकल्स एंड converging lens you use to observe the, क्या करेगा सर? द डिफ्रैक्शन। पैटर्न। तो ये जो होगा द इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा इज प्लेन वेव फ्रंट। कोई डाउट है? देखिए जल्दी से। आगे लिखिए डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल देखिए स्लिट। देखिए बताने जा रहा हूँ। देखिए डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कॉर्ड स्लिट लो भाई साहब जल्दी जल्दी से। ये सोर्स ले लो, लेंस ले लो, ऐसे। एक और लेंस ले लीजिए। समझना है, फिर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये स्क्रीन है, ये पी है, ऐसे ऐसे। और क्या है? लेंस है L2, लेंस L1। ये डिफ्रैक्शन है। अब क्या हुआ? सपोज हमारे पास एक ऐसा पैटर्न बना, देखिए
अब क्या करोगे, ड्रॉ करो ए थीटा, सामने वाला कितना, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा को बोलते हैं वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अगर इफ path difference is a sin theta will be equal to n lambda, तो क्या बनेगा पता है, इस केस में डार्क बनेगा। अब सवाल यहीं पे खड़ा होता है, डार्क ही क्यों बना भाई, ब्राइट क्यों नहीं बना। अभी तक तो पता था कि ब्राइट बनता है n लैम्डा पे, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, तो उसका रीजन बताता हूँ। पहले तो ये बताओ सर, ए वाला आपको ए साइन थीटा समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा इसको जूम करके मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको सीखो। थोड़ा सा होता क्या है कि रियलिटी में ये जो आपका ए और बी है, लग तो रहा है एक स्लिट है, लेकिन ये बिहेव कर रहा है दो स्लिट की तरह। बीच में आ जाता है डी, एक ए स्लिट ए वाला है, दूसरा ए वाला है। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर एक पॉइंट आपने यहां लिया, दूसरा आपने यहां लिया, तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, पाथ डिफरेंस बिटवीन देम विल बी पाई बाई 2 या लैम्डा बाई 2। हाँ, पाई बाई 2 या लैम्डा बाई 2। तो उससे क्या हो जा रहा है कि जहां पे मेरे को कंस्ट्रक्टिव बनना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए हाँ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एन लैम्डा होना चाहिए। लेकिन हम पहले से लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल दे रहे हैं, तो और ए साइन थीटा, तो अगर हम अगर यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 1 डाल दूँ मैं, तो लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मेरी जो चेंज हो गई, वो रियलिटी में एन लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, और थोड़ा डिटेल में जाए मैं, ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई 2। दिस इज फॉर क्या, किसके लिए होगा, ब्राइट वर्क। ए हो जाएगा ब्राइट के लिए, मतलब यहाँ उल्टा होता है, ब्राइट के लिए अलग से, डार्क के लिए अलग से। कोई डाउट है, पहले इस बातों को लिखिए जल्दी से। ब्राइट के लिए होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एन साइन, यस, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये तो ब्राइट फ्रेंच, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल का मतलब आप जो यहाँ पे n पुट करें, n की वैल्यू वहाँ 0 पुट कीजिए, क्या आया बताइए, लैम्डा बाई 2। नहीं, आप में ऑड मल्टीपल का मतलब आप इसी की बात कर रहे हैं ना। देखिए ये वाला इस फॉर्मूले पे सेट कर रहा है क्लास, देखिए एक बार, ए मैंने लिखा ना, ए साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया फाइनल, हाँ, तो ये लैम्डा बाई 2 का मतलब ये ऑड मल्टीपल हो गया ना। हाँ, अरे ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2 का मतलब समझ आया आपको, फ्रैक्शन में हो गया ना ये सारे कुछ। नहीं सुनो, ऑड का मतलब वो आपको पता चलेगा 3/2 बोल दोगे, मतलब कि ये
नहीं मतलब मैंने इसको बोला ए, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि लैम्डा बाई 2 सब में कॉमन ही आ जाएगा। तो 3 हो गया, 1 हो गया, 7 आ गया, 9 आ गया। नहीं मतलब कभी भी अगर वो मल्टीपल आएगा तो इसका मल्टीपल आएगा, n+1/2 लैम्डा का मल्टीपल आएगा। नहीं हाँ ये ब्राइट, इसमें मतलब उल्टा होता है। जो इंटरफ्रेंस में जो आपने सुनिए, जो आपने, मैं बताता हूँ एक सेकंड के लिए, मैं आपको इसको हटा दूं क्या? मैंने बोला है कि देखिए ब्राइट की बात कर रहे हैं आप, तो ब्राइट में यहां पे जो कंडीशन इंटरफेरेंस में था ना डार्क वाला, हाँ जो डार्क का था वो यहां पे ब्राइट के लिए है। और डार्क का जो कंडीशन था इंटरफेरेंस, सॉरी जो डार्क का कंडीशन इंटरफेरेंस का ब्राइट वाला कंडीशन हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2 स्लिट है, दोनों का आपको मैंने इनिशियली दे प्रोवाइड द पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा बाई 2। तो इफ दे इनिशियली प्रोवाइड पाथ डिफरेंस बाय हाँ अच्छे से आप एक बार लिख लीजिए, पूरे पूरे फॉर्मूला मेरे को रिवाइज करा दीजिए, फिर बात करते हैं। ऑलमोस्ट थीटा जब 0 हो जाए हम्म 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 अब वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ।